हेलो दर्शक मित्रों, मैं हूं राजेश और मैं हमारी चैनल आरजे फुरियो में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सब लोग जानते हैं कि आगे के एपिसोड में हमने 5 पैसे के स्मारक सिक्के कंप्लीट कर दिए गए हैं, यानी कि 5 पैसे का डेफिनेटिव एंड स्मारक दोनों सिक्का हमारा कंप्लीट हो गया है। और आज से हम 10 पैसे के सिक्के में स्टार्ट करेंगे। 10 पैसे में भी स्मारक भी है और डेफिनेटिव भी है। सबसे पहले हम डेफिनेटिव सिक्के देखेंगे, तो चलो एपिसोड की तरह आगे बढ़ते हैं। 10 पैसे के सिक्के सरकार ने 1957 से 1998 42 साल 42 ईयर्स तक सरकार ने चलाया था। और इतने 42 ईयर्स में अलग अलग 6 प्रकार के सिक्के हमको देखने के मिलते हैं। तो सबसे ये 6 प्रकार का सिक्का में क्या क्या बदलाव है वो हम बहुत शॉर्ट में देख लेते हैं, बाद में हम डिटेल में आगे जाएंगे वन बाय वन। तो सबसे पहला जो प्रकार है और 1957 से 1963 7 साल तक सरकार ने जारी किया था, जिसका मेटल था कॉपर निकल, डिजाइन में लिखा था 10 नया पैसे और वजन था 5 ग्राम। अभी दूसरा प्रकार की बात करते हैं तो 1964 से 1967 4 साल तक सरकार ने जारी किया था, जिसमें केवल एक ही बदलाव था। जो नया शब्द था डिजाइन में, नया शब्द निकाल दिया गया और उसकी जगह सीधा 10 पैसे ऐसा लिखने का चालू किया। मेटल और वजन दोनों सेम था। अभी तीसरा प्रकार की बात करें 1968 से 1971 4 साल तक अगेन जारी किया था, जिसमें 2 बदलाव था। मेटल जो अभी तक कॉपर निकल थी उसकी जगह आ गई मेटल एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज। और वजन जो 5 ग्राम था वो वजन 5 ग्राम की जगह आ गया 4.25 ग्राम 4.25 ग्राम। अभी चौथा प्रकार की बात करें तो 1971 से 1982 12 साल तक सरकार ने जारी किया था। डिजाइन का तो पूरा का पूरा बदलाव था। आगे की जो डिजाइन थी उससे बिल्कुल अलग डिजाइन थी सिक्के की, पूरे सिक्के की। और मेटल में भी बदलाव था। आगे जो एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज हमने मेटल बताया आपको, ये इधर आ गया एल्यूमिनियम मैग्नीशियम। और वजन में भी बदलाव था। आगे जो 4.25 ग्राम हमने बताया 4.25 ग्राम, इधर आ गया 2.3 ग्राम। मतलब आगे का जो प्रकार था वो 71 तक चला था और ये प्रकार 71 से स्टार्ट हुआ। यानी कि 1971 का केवल बॉम्बे मिंट का जो सिक्का है वो दोनों प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज का भी सिक्का आपको देखने को मिलेगा और एल्यूमिनियम मैग्नीशियम का भी सिक्का आपको देखने को मिलेगा। बाकी कोई मिंट का नहीं है। अभी पांचवा प्रकार की बात करते हैं तो 1983 से 1993 ये 11 साल तक सरकार ने जारी किया था। उसमें जो ये थी मेटल एल्यूमिनियम मैग्नीशियम वो तो सेम थी, लेकिन वजन जो था 2.3 ग्राम आगे के प्रकार में वो इधर सीधा हो गया 1.75 ग्राम। लेकिन डिजाइन में पूरा का पूरा चेंजेस, पूरा उसका शेप ही चेंजेस था, उसका डायमीटर था वो भी चेंजेस था, सब चेंजेस था। और छठा प्रकार आखिरी प्रकार की बात करें तो 1988 से 1998 अगेन 11 साल तक सरकार ने जारी किया था। उसमें भी डिजाइन का पूरा चेंजेस था। उसका शेप इधर राउंड था, आगे राउंड नहीं था, पूरा का पूरा चेंजेस था। और मेटल में भी चेंजेस था। आगे जो अभी तक एल्यूमिनियम मैग्नीशियम मेटल चल रही थी वो इधर आ गई FSS यानी कि फेरेटिक स्टेनलेस स्टील यानी कि स्टील का सिक्का। और वजन में भी माइनर बदलाव था। आगे जो वजन था 1.75 ग्राम और इधर हो गया 1.85 ग्राम। और आगे का सिक्का 93 तक चला था और ये 1988 से स्टार्ट हो गया। मतलब 1988 से 1993 बीच का जो ये ड्यूरेशन है उसमें दोनों प्रकार का सिक्का सरकार ने जारी किया था, दोनों भी चल रहा था। तो ये टोटल 6 प्रकार का सिक्का हमने एकदम शॉर्ट में आपको बात किया है। अभी डिटेल में हम वन बाय वन इसकी बात करेंगे। तो चलो सबसे पहला प्रकार का हम डिटेल में बोलते हैं। पहले प्रकार का जो सिक्का है और 1957 से 1963 7 साल सरकार ने जारी किया था। तो आइए सबसे पहले हम उसकी डिटेल देख लेते हैं। चलो मैं आपको मेरी स्क्रीन पर ले जाता हूँ। स्क्रीन में अभी आप देख रहे हैं कि 10 नया पैसे, ड्यूरेशन जो था 1957 से 1963 7 साल तक। उसका जो मेटल था वो कॉपर निकल था, यानी कि 75% उसमें कॉपर थी, 25% उसमें निकल थी। उसका जो वेट था वो 5 ग्राम था।
उसका जो शेप है उसकी बात करें तो राउंड विथ 8 साइड स्केलॉप्स, यानी कि ये जो सिक्का था वो राउंड था लेकिन उसके 8 जगह से स्केलॉप किया हुआ था। अगर साइज की बात करें तो 23 मिलीमीटर उसका डायामीटर था। उसकी जो एज थी वो प्लेन थी। तो इस तरह हमने उसकी पूरी डिटेल देख ली है। ये जो सिक्का था वो सरकार ने बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद तीनों मिंट पर से जारी किया था। तो सबसे पहले हम तीनों मिंट की डिजाइन देख लेते हैं कि उस डिजाइन में क्या था। तो आइए सबसे पहले बॉम्बे मिंट की डिजाइन देखते हैं। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 10 नया पैसे बॉम्बे मिंट। अगर हम हेड साइड यानी कि ओवर साइड में देखेंगे तो बीच में बहुत बड़ा हमारा नेशनल एम्बलम अशोक स्तंभ है। उसकी एक साइड हिंदी में लिखा है भारत और दूसरी साइड इंग्लिश में लिखा है इंडिया। अगर रिवर्स साइड यानी कि टेल साइड अगर हम जाए तो बीच में बहुत बड़ा अंक में लिखा है इंग्लिश में 10, जो दर्शाते 10 पैसे का सिक्का है। और उसके ऊपर टॉप में हिंदी में लिखा है रुपये का 10वां भाग। और 10 जो नंबर में लिखा है उसके नीचे लिखे नए पैसे, और नए पैसे के नीचे लिखे 1957, जिसे पता चलता है कि ये सिक्का 1957 में सरकार ने जारी किया था। 1957 के नीचे डायमंड मिंट मार्क दिया गया है, जिससे हमें पता चलता है कि ये सिक्का बॉम्बे मिंट पर से बना हुआ होगा। तो उसी तरह सेम हम कलकत्ता एंड हैदराबाद दोनों मिंट की भी डिजाइन देख लेते हैं। तो अभी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 10 नया पैसे कलकत्ता मिंट। अगर ओवर साइड यानी कि हेड साइड की बात करें तो सेम है। बीच में हमारा नेशनल एम्बलम है अशोक स्तंभ। एक साइड हिंदी में भारत लिखा है, दूसरी साइड इंग्लिश में इंडिया लिखा है। अगर टेल साइड यानी कि रिवर्स साइड जाए तो बीच में अंक में लिखा है उसका डिनोमिनेशन 10 नंबर, और उसके ऊपर हिंदी में लिखा है रुपये का 10वां भाग। 10 के नीचे लिखे नए पैसे, नए पैसे के नीचे लिखे 1957, और 1957 के नीचे कोई भी मिंट मार्क नहीं दिया गया है, इसलिए पता चलता है कि ये सिक्का कलकत्ता मिंट से बना हुआ होगा। तो अभी हम बात करेंगे 10 नए पैसे हैदराबाद मिंट का डोटिन डायमंड मिंट वाला। तो इसमें आप देखेंगे कि हेड साइड की है, बीच में हमारा नेशनल एम्बलम है अशोक स्तंभ। एक साइड हिंदी में भारत लिखा है, दूसरी साइड इंग्लिश में इंडिया लिखा है। अगर टेल साइड जाए तो बीच में डिनोमिनेशन लिखा है 10 इंग्लिश में, उसके ऊपर हिंदी में लिखा है रुपये का 10वां भाग। नीचे लिखा 10 के नीचे लिखा है नए पैसे, और नए पैसे के नीचे लिखा है 1961। 1961 के नीचे मिंट मार्क दिया गया है डोटिन डायमंड, जिसे पता चलता है कि हैदराबाद का सिक्का हुआ होगा। हैदराबाद का दूसरा भी सिक्का है 10 नए पैसे हैदराबाद मिंट स्टार मिंट वाला। चलो उसको थोड़ा देख लेते हैं। हेड साइड देखेंगे तो नेशनल एम्बलम है अशोक स्तंभ बीच में। एक साइड हिंदी में भारत लिखा है, दूसरी साइड इंग्लिश में इंडिया लिखा है। अगर रिवर्स साइड यानी कि टेल साइड की बात करें तो डिनोमिनेशन इंग्लिश में लिखा है बीच में 10 नंबर, उसके ऊपर हिंदी में लिखा है रुपये का 10वां भाग। 10 के नीचे नए पैसे लिखे, नए पैसे के नीचे 1963 लिखा है, और 1963 के नीचे आप देख सकते हैं कि जो स्टार मिंट मार्क दिया गया है, जिससे पता चलता है ये सिक्का भी हैदराबाद मिंट का है। तो इस तरह हमने तीनों मिंट का डिजाइन देख लिया। जिसमें हैदराबाद मिंट था उसमें दोनों मिंट मार्क वाला सिक्का है, डोटिन डायमंड वाला भी है और स्टार मिंट मार्क वाला भी है। और ये मिंट मार्क कब से स्टार्ट हुआ, कब से बंद हुआ, कौन सा मिंट मार्क कब से चेंज हुआ, अगर वो आपको पता नहीं है, जिस नए लोग हैं, पुराने लोग को तो सबको पता है, जो नए लोग को पता नहीं है वो आगे जाके हमारा बेसिक का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख सकते हैं, उसमें हमने सब कुछ दिया है। अब हम बात करते हैं सिक्का कब कब कौन सी मिंट से बना है और उसकी आज की तारीख में रियल वैल्यू क्या है। ये सिक्का बॉम्बे मिंट में 1957 से 1963 सातों का सातों साल छपा था, यानी कि 7 सिक्के बॉम्बे मिंट का हुआ। कलकत्ता की बात करें तो 1960 को छोड़ के बाकी सभी 6 साल में ये सिक्का बना था, यानी कि 6 सिक्का कलकत्ता का हुआ। और अगर हैदराबाद मिंट की बात करें तो हैदराबाद मिंट में 1961, 62 एंड 63 3 साल तक ये सिक्का हैदराबाद मिंट से बना था, यानी कि 3 सिक्का हैदराबाद का हुआ। तो टोटल 16 सिक्का इस पहले प्रकार का बना था। अभी हम उसकी कीमत की बात करें तो हैदराबाद मिंट का जो ये तीनों सिक्का है 1961, 62 एंड 63 एंड कलकत्ता का 1960 का जो सिक्का एंड बॉम्बे का 1960 का, ये चारों सिक्का जो है वो स्केर्स कैटेगरी में आता है और उसकी वैल्यू आज की तारीख में 10 रुपये से 50 रुपया तक होती है।
बाकी 1958 का कलकत्ता का जो सिक्का है वो भी स्केर्स कैटेगरी में आता है, उसकी कीमत आज की तारीख में 10 रुपये से 25 रुपये तक होती है। बाकी जो 11 सिक्के बचे हैं वो सभी कॉमन कैटेगरी में आते हैं, लेकिन उसकी कीमत आज की तारीख में फिर भी 5 रुपये से लेकर 10 रुपये तक होती है। तो ये था पूरा इन्फॉर्मेशन पहले प्रकार का। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप में शेयर भी करते हैं, जिससे उन लोगों को भी पता चले। जय हिंद।